वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ डेफिनेशंस बता देती हूँ। प्रपोर्शन, 4 क्वांटिटीज़ आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन इफ़ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ थर्ड टू फोर्थ। अगर दो रेशियो फर्स्ट और सेकंड इज इक्वल हो टू थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का साइन ये होता है। उसकी सेकंड कंडीशन क्या बता दी गई है, द सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट्स आर कॉल्ड मीन। प्रोपोर्शन के सेकंड और थर्ड एलिमेंट मीन कहलाते हैं एंड द फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट आर कॉल्ड एक्सट्रीम ऑफ अ प्रोपोर्शन। और जो फर्स्ट और फोर्थ होते हैं वो एक्सट्रीम कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ए रेशियो बी, ये एक रेशियो, सी रेशियो डी, ये सेकंड रेशियो, ये फोर्थ, ये इनके दरमियान में प्रोपोर्शन का साइन है। ये 4 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, 4 क्वांटिटीज़ हैं। इसके मिड वाली सेकंड और थर्ड वैल्यू मीन और फर्स्ट एंड फोर्थ इज़ एक्सट्रीम। इसी तरह प्रोपोर्शन की 2 फॉर्म्स हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है आर रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन बाय डिक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन में कहा जा रहा है कि अगर कोई एक क्वांटिटीज़ बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी, उसके वाइस वर्सा या उसके बरक्स होगी, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ होती है तो दूसरी इंक्रीज़ होगी। दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्स प्रोपोर्शन। की सेकंड फॉर्म थी प्रोपोर्शन की डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आर रिलेशन in which one quantity increase or decrease in the same proportion by increasing and decreasing to the other quantities is called the direct proportion। इन्वर्स में था कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है तो दूसरी डिक्रीज़, और अगर दूसरी डिक्रीज़ होती है तो पहली इंक्रीज़। लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ऐसा कुछ नहीं, इसमें अगर एक वैल्यू हमारी बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, तो दूसरी भी इंक्रीज़ होगी, और अगर एक डिक्रीज़ होती है तो दूसरी भी डिक्रीज़ होगी। मीन्स सेम रिलेशन होगा इनके दरमियान। दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। उसका मैं एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको करवाने जा रही हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में हमने वैल्यू को फाइंड करना है। 13 रेशियो 3 इज इक्वल टू m रेशियो 6। प्रोपोर्शन को आप 4 डॉट्स के साथ भी प्रोमिनेंट कर सकते हैं, लेकिन प्रोपोर्शन का मीनिंग इक्वल ही होता है क्योंकि 2 रेशियो के दरमियान इक्वालिटी का साइन। 13 रेशियो 3 प्रोपोर्शन m रेशियो 6। अब इसकी मिड वाली थर्ड और फोर्थ वैल्यू मीन हो गई और फर्स्ट एंड फोर्थ इज एक्सट्रीम। नाउ एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम इसके लिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। 3 मीन क्या था हमारे पास, 3 एंड m, 3 मल्टीप्लाई बाई m इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम क्या था, 13 एंड 6। 13 मल्टीप्लाई बाई 7, 13 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 78 सॉरी। 3 मल्टीप्लाई बाई m इज इक्वल टू 3m। अब ये देखें, जिस वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है उसे हमने इक्वल के एक साइड पे रखना है और बाकी सारी सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इक्वल के दूसरी साइड पे ले जानी है। m यहीं रह गया। अब ये 3m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 के टेबल पे 78 डिवाइड हो रहा था, कट हो रहा था। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 कैरी 18, 3 6 जा 12, सॉरी 3 6 जा 18। आंसर इज 26।